गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं विवेक आपके अपने चैनल थर्ड आई ऑफ सक्सेस में आपका स्वागत करता हूं। आज फिर से हम मैथ के सीरीज जो कि प्रीवियस ईयर एनटीपीसी और ग्रुप डी में आए हुए क्वेश्चन है उसको लेकर आए हैं। उसके लिए आपको प्रैक्टिस योर सेल्फ टाइप का क्वेश्चन है, यानी 30 सेकेंड आपको दिया जाएगा। उस 30 सेकेंड में आपको बनाना है। 30 सेकेंड में बनाने के बाद आंसर मिला लेना है खुद से, और मैं फिर यहां बोर्ड में बताऊंगा। तो ऐसे में आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा अच्छे तरीके से। डेली थोड़ा देर समय देना है आपको, और आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा कि 10 क्वेश्चन में कितना बन रहा है। अभी मैं ज्यादा क्वेश्चन का सीरीज भी नहीं ला रहा हूं, 10 क्वेश्चन का सीरीज ला रहा हूं, फिर प्रैक्टिस आपका अच्छा हो जाएगा तो इस क्वेश्चन को मैं बढ़ा दूंगा। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये आपको बोर्ड में दिख रहा होगा, उसके लिए समय स्टार्ट करता हूं। चलिए स्टार्ट हुआ, समय बनाइए। देखिए अलार्म बज चुका, घंटी। चलिए अब हम लोग बनाते हैं इसको। 5 अंकों की क्वेश्चन बोल रहा है, 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 7 से विभाजित करने पर 6 शेषफल बचता है। 5 अंक का छोटी से छोटी संख्या बताना है जिसको 7 से विभाजित करने पर 6 शेषफल बचता है। एक तो तरीका कि सबको भाग दे के देख लीजिए, नहीं आता है तो ठीक है, इसमें 6 शेषफल बच जाएगा। दूसरा तरीका 7 से विभाजित करने पर, तो 7 से 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बोला है, तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या यही होती है, 1 पे 4 जीरो है ना। तो 7 एका 7, 3, 7 चौके 28, 2, ठीक है, 7 दूनी 14, 6, ठीक है। अब कितना बार इसमें अब करेंगे, 7 अठे 56, कितना बचा, 4 एक्स्ट्रा बचा। तो देखिए सबसे पहले ये 10,000 में 4 घटा दीजिए, 10 में से 4 गया कितना हो जाएगा, 6, ठीक। और ये हो गया कितना, 9, ये 9, ये 9, 9,996 हो गया। अब 9,996 वैसी संख्या है जो 7 से पूरा पूरा भाग चला जाएगा, और ये 4 डिजिट का भी है, ठीक। और हमको शेषफल कितना चाहिए, 6 शेषफल चाहिए किसी संख्या को 5 अंक की, तो यहां 6 जोड़ देंगे। देखिए 6 6 12 के 2, 1 1 9 10 0 0 1, 10,002। अब 10,002 वह छोटी से छोटी बोला था, ठीक है। छोटी से छोटी नहीं बोलता तो और भी कोई संख्या हो सकता था, लेकिन छोटी से छोटी 10,002 है जो 5 अंकों की भी है, और उसको आप 7 से भाग देके देख लीजिएगा इस संख्या को, तो कितना बच जाएगा, 6 शेषफल बच जाएगा। क्यों, क्योंकि एक्स्ट्रा 6 हमने जोड़ रखा है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 10,002। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यह है नेक्स्ट क्वेश्चन, आप ट्राई कीजिए, आपका टाइम स्टार्ट होता है। चलिए देखिए घंटी बज गया है। अब क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। जब मैं क्वेश्चन को बताता हूं तो आपको इस क्वेश्चन को फिर से एक बार रिपीट से देख के समझ के और फिर से बनाना है, ताकि डबल प्रैक्टिस हो जाए। चलिए देखते हैं। एक्स और वाई मिलकर एक कार्य को कितने दिनों में, 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वाई और जेड इसे कितने दिनों में, 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। और एक्स और जेड उसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो एक्स वाई जेड मिलकर कार्य को कर सकते हैं, तो 2 बार लिखा गया, तो कार्य को पूरा करने के लिए लगभग कितने दिनों की आवश्यकता होगी। ध्यान रखिएगा, जहां लगभग बोलेगा तो वहां आप ज्यादा दिमाग लगाना बंद कर दीजिएगा। लगभग मतलब एक हाथ ऊपर नीचे कर सकते हैं आप, दिमाग लगा सकते हैं। अब देखिए बोला एक्स और वाई मिलके कितना दिन में,
12 दिन में। जो दिया है पहले लिख लीजिए। y और z एग्जाम में मत लिखिएगा, आपको समझाने के लिए हम बता रहे हैं। y और z मिलके 18 दिन में, और x और z मिलके कितना दिन में? 15 दिन में। ठीक है, तो इसको हम लोग बनाते हैं, इस तरफ कर लेते हैं इसको। ठीक है, देखिएगा अब क्या करते हैं हम लोग, 12, 18 और 15 का एलसीएम लेते हैं। आप बहुत ज्यादा ट्रिक का यूज कीजिएगा। क्वेश्चन अभी घुमाया था जैसे एसएससी जीडी में, वैसे ही ग्रुप डी में अगर रोटेट करेगा क्वेश्चन तो नहीं बनेगा। तो बहुत ज्यादा ट्रिक नहीं, जिस ट्रिक से सारा क्वेश्चन बन जाए किताब का वही ट्रिक सही है। ठीक है, तो देखिए 3 चौके 12, 3 छक 18, 3 पचे 15, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 5 तिया 15, 29, 3 60 और 6 तिया 18, कितना हो गया? 180। ये क्या आया? एलसीएम। तो 180 को ऊपर लिख दीजिए। अब किससे भाग दीजिएगा? 12 से। तो 12 एका 12 और 12 पचे 60, 18 से 18 दहिया 180, 15 एका 15, 15 दूनी 30। क्या है? एक्स वाई जेड 3 बार है ना, देखिए तो 2 बार है ना, एक्स 2 बार, वाई भी 2 बार और जेड भी 2 बार। तो कितना से गुना? 2 से गुना। तब क्या निकल जाएगा हम लोग का? एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यही निकलेगा ना। ठीक, अब देखिए 180 और बटा जोड़ दीजिए इसमें 10, 20, 30, 37 और गुना कितना? 2। देखिए तो 18 से लगभग में बोला है, तो ये 36 सोच सकते हैं इसको। 18 एका 18, 18 दूनी 36 और ये 2 से 2 काट दीजिए तो कितना दिन? 10 दिन। लगभग बोला था इसीलिए हम 36 यहां मान लिए 37 को। ठीक है, तो यहां कितना आ गया? 10 दिन। ऑप्शन नंबर 3 में देख रहे होंगे आप, 10 दिन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और आपका टाइमर भी स्टार्ट करते हैं, यहीं पे रहने देते हैं। देखिए, चलिए बनाइएगा। देखिए क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था। ये साइन थीटा का मान दिया हुआ या साइन फाई का मान दिया हुआ और कॉस फाई का मान दिया हुआ है। ये देखिए एकदम डिटेल इसका बताएंगे ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। आप साइन कॉस नहीं भी पढ़े तो घबराना नहीं है, एकदम देखिएगा समझ में आएगा। ये देखिए एक त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। इसमें ये लंब होता है और इसमें ये कर्ण होता है और इसमें ये आधार होता है। ठीक, और साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है। क्या होता है? लंब बटा कर्ण। और इसी का मान दिया है आपको 3/√34। और कॉस थीटा का मान होता है, क्या होता है? आधार बटा कर्ण। क्या होता है? आधार बटा कर्ण। ठीक, और इसका मान दिया है 5/√34। देखिए यहां पे, यहां भी कर्ण है, यहां भी कर्ण है, √34। कर्ण का मान √34, लंब का मान 3, यहां 3, और यहां आधार का मान कितना? आधार का मान 5। ठीक, अब मान पता चल गया। निकालना क्या है? 1 + 10 फाई या थीटा लिखिए जो भी। ठीक है, 1 - कॉट थीटा। अच्छा, टेन थीटा का मतलब क्या होता है? टेन थीटा और कॉट थीटा। टेन थीटा होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, और कॉट थीटा जस्ट इसका उल्टा होता है। क्या? आधार बटा लंब। ठीक, तो देखिए तो 1 + टेन थीटा का क्या करेंगे? लंब बटा आधार। लंब का मान कितना? 3, आधार का मान कितना? 5, 3/5 बटा 1 - कॉट थीटा। क्या बोले? आधार बटा लंब, यानी 5/3, 5/3। अब इसको सोल्व करेंगे आगे। देखिए तो 5 एका 5 और 3, 8/5 बटा 3 एका 3 में से -5, तो क्या हो जाएगा? -2/3। ठीक, अब इसको 8/5 और गुना -3/2 लिख सकते हैं उलट के, 2/3 ऊपर चल जाएगा तो। ठीक, अब 2 से 2 चौके 8, 4 तिया 12, यानी -12/5 ऑप्शन में है। क्या? ये देखिए -12/5 ऑप्शन में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए
टाइम स्टार्ट, बनाइए। चलिए, घंटी बज गया है। अब देखिए क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एक परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए पूर्णांकों का 50% लाना आवश्यक है, यानी जितना पूर्णांक है, जितना पूरा अंक है, पूर्णांक मतलब उसका 50% लाने से पास करेगा परीक्षा में। परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र है। कितने प्रश्न पत्र है? 2। एक छात्र ने 200 पूर्णांक वाले पहले प्रश्न पत्र में कितने लाए? 40% अंक प्राप्त किए। यानी 200 नंबर का एग्जाम हुआ, उसमें 40% एक स्टूडेंट लेके आया, यानी कितना नंबर? 80 मार्क्स लाया। ठीक, 200 में कितना लाया? 80 लाया। अच्छा, परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 150 पूर्णांक वाले दूसरे प्रश्न पत्र में उसे न्यूनतम कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे? ठीक है, देखिए अब एक पेपर तो 200 का था और एक पेपर 150 का है, तो 200 प्लस 150 कितना? 350 टोटल मार्क्स है, यानी पूर्णांक कितना है? 350। और इसी 350 में 50% आप लाइएगा तो पास कर जाइएगा। तो 350 का 50% मतलब कितना हो जाता है? 50, 25 के 5 और 2 और 5 तिया 15 और 2 17, यानी 175 मार्क्स टोटल लाना होगा, तभी पास कीजिएगा। और 175 में 80 आप ला चुके हैं, तो इसको 80 को घटा दीजिएगा, तो लाना कितना है? 95 क्या करना है? लाना है। और अब एग्जाम का पेपर एक ही बचा है, कौन सा? 150 नंबर का, 150 नंबर का, इसी में आपको 95 लाना है। तो 95 नंबर कितना में लाना है? 150 में से, तो सॉरी 95 नंबर 150 में से, यानी 95 150 का कितना प्रतिशत है? उसके लिए क्या करेंगे? 100 लिख देंगे यहां। 50 दूनी 100, 50 तिया 150। देखिए तो 3 तिया 9, यहां कितना बचा? 3 एका 3, 3 दूनी 6, 5 किसके नजदीक है? 6 के नजदीक है। 3 के नजदीक तो नहीं ना है, 6 के ज्यादा नजदीक है, तो 3 दूनी 6, 32 दूनी कितना? 64, यानी लगभग 64। ऐसे 63 पॉइंट कुछ आएगा, एक्यूरेट निकालिएगा तो। लेकिन ऑप्शन आपको यहाँ पे 64 दिया हुआ है, यहाँ लगभग लिखना भूल गया था। ठीक है, लगभग लिख सकते हैं, और ना लगभग लिखा हो तो फिर ऑप्शन के हिसाब से देख लीजिएगा, पॉइंट में दिया रहेगा तो एक्यूरेट निकालिएगा, नहीं दिया रहेगा तो फिर ऐसे ही लगभग में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं इसी तरह। चलिए देखिए, स्टार्ट। देखिए 30 सेकंड पता नहीं चलता है कितना जल्दी हो जाता है, लेकिन कोशिश ऐसे ही करना है आपको, नहीं बने 30 सेकंड में तो अभी जो हम एक्स्ट्रा समय बोल रहे हैं उसमें आप बनाने का कोशिश कीजिए। हर क्वेश्चन में हम जब क्वेश्चन पढ़ते हैं उस टाइम में आप बनाने का भी कोशिश कर सकते हैं। जब क्वेश्चन पढ़ के खत्म कर दे तब बोर्ड पे ही ध्यान दीजिएगा। यदि ए क्यू माइनस बी क्यू का मान 625 दिया है और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान 25 दिया है, तो ए प्लस बी का मान 5 दिया है, तो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर का मान क्या होगा? अब देखिए तो ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर 625 दिया है। ए क्यू माइनस बी क्यू का मतलब क्या होता है कि ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर बराबर 625। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। ठीक,
ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला है। अब यही वाला हमको निकालने बोल रहा है। अगर हमको ए माइनस बी का यहां मान दिया रहता तो निकल जाता। अब नहीं दिया है तो एक मान ये दिया है, देखिए तो क्या दिया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 25। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर कितना 25, या ए प्लस बी का मान 5 गुना ए माइनस बी बराबर कितना 25, 5 से 50 25, तो इसलिए ए माइनस बी बराबर कितना 5। तो ए माइनस बी का मान अब निकल गया। अब इसी को पुट कर दीजिए यहां, 5 गुना ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर बराबर 625। जब इससे काटिएगा तो 5 का 5, 5 दूनी 10 और 50 25, तो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना आ गया 125। ऑप्शन में है, दूसरा नंबर ऑप्शन है। देखिए कितना आसान है। चलिए इसी तरह से हम करते जाएंगे। इजी है, सब क्वेश्चन इजी लगने लगेगा, आप केवल ध्यान दीजिए बस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बहुत ही आसान क्वेश्चन, एकदम आसान क्वेश्चन, हलवा क्वेश्चन। चलिए देखिए यहां पे लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर फाई या थीटा लिख सकते प्लस 1 बाई कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 17 बराबर एक्स, तो एक्स स्क्वायर बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक, अब देखिए तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाई कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा, अब प्लस 17 अब बराबर एक्स, या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसका मान क्या हो जाता है 1, अब प्लस 17 बराबर एक्स, इसलिए एक्स बराबर कितना 17 और 1 18। बहुत जन सीधे 18 नंबर ऑप्शन मार देगा, लेकिन अब पूछा क्या है एक्स स्क्वायर का मान, तो इसलिए एक्स स्क्वायर बराबर 18 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर कितना होता है 324, तो ऑप्शन नंबर 2। 18 भी बहुत को इसको मारे हैं। हमारे कोचिंग में ऑफलाइन में बैच में स्टूडेंट लोग का जिस इस डेट में पढ़ा था, हमको आके बताए थे, जब मिलाए नंबर तो बोले जा गलती से एक स्टेप भूल गए। तो ऐसा ही गलती से क्या हो जाता है मिस्टेक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बनाइए। चलिए 30 सेकंड बहुत ही स्पीड से बीतता है। चलिए आपको लगभग 40 सेकंड मिल जाता है, 30 सेकंड वहां, और जब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं 10-15 सेकंड 20 सेकंड उधर, 40-50 सेकंड मिल जाता है, आराम से आप बना सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग ट्राई करते हैं बनाने का। रंजीत किसी कार्य को 25 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि अंजी इसे 20 दिन में। ठीक, यानी रंजीत कितना दिन में 25 दिन में, और अंजी कितना दिन में 20 दिन में। वे 5 दिन तक एक साथ कार्य करते हैं। ठीक, 5 दिन तक एक साथ, यानी 5/25 प्लस 5/20, 5 का 5 50 25, 5 का 5 5 चौके 20, यानी 20, अब 5 4 9, 9/20 काम किए कितना 5 दिन एक साथ करके, और फिर रंजीत छोड़ देता है, ये छोड़ दे रहा है, इसका काम खत्म, ये छोड़ दे रहा है। अंजी शेष काम को खत्म करने में कितने दिन लगाएंगे। शेष काम कितना बचा है, 20 में से 9 घटा दीजिए 11/20। इसको निकालते कैसे है, एक काम था, एक काम में से 9/20 काम हो चुका, तो 20 का 20 में से 9 गया 11/20, या तो हम डायरेक्ट ऐसे करते 20 में से 9 गया 11/20 काम, ये क्या बचा है शेष काम।
ठीक, अब शेष काम को किसको करना है? रंजीत तो छोड़ दिया है काम, भाग गया है, अब करना किसको है? अंजी शेष काम करेगी। तो अंजी शेष काम, अंजी कितना दिन में कर सकती थी? कैपेसिटी उसका था कि 20 दिन में वो कर सकती थी, तो इसको कितना से गुना करेंगे? 20 से, हो गया काम खत्म। कितना दिन? 11 दिन। शेष काम को कितने दिनों में? 11 दिन में। ठीक है, ये आंसर 11 दिन। यहां पे क्वेश्चन थोड़ा सा और रोटेट भी करता, घुमाता भी है। क्या पूछ देता है कि अंजी को कुल कितने दिन काम करना पड़ा, तो भी लोग 11 मार देते हैं कभी कभी। तो अंजी जो है पहले 5 दिन काम की थी ना, किसके? रंजीत के साथ, तो 5 दिन वो भी तो गिनाएगा और 11 दिन ये भी तो गिनाएगा, तब क्या हो जाएगा? 16 दिन हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कहां मिस्टेक होता है स्टूडेंट से। ये हम लोग ऑफलाइन बैच लेते हैं तो हम लोगों को पता है कि ऑफलाइन में कॉपी टू कॉपी हम लोग सर्च करते हैं, तो हमको पता है कि कहां कहां मिस्टेक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए बनाइए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान। ये क्वेश्चन जितने भी लोग वीडियो देख रहे होंगे सबसे बना होगा। ठीक है, और मजा आया होगा, लगा होगा हमसे बना एक क्वेश्चन। ठीक है, जो थोड़े कमजोर होंगे उनसे भी बना होगा, जो तेज होंगे उनसे भी बना होगा। ठीक है, तो सबको तेज होना और सबको बराबर होना है। ठीक है, चलिए देखिए, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:1 है। तो लंबाई कितना? 3x और चौड़ाई कितना? x। ठीक है, यदि इसका परिमाप 96 मीटर है, परिमाप कितना दे दिया है? 96 मीटर। ठीक, तो बोल रहा है आयत की लंबाई क्या होगी, पूछ रहा है। ठीक, तो परिमाप क्या होता है? 2 cos लंबाई जोड़ चौड़ाई बराबर परिमाप का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो 2 से 2 चौके 8, 2 8 16 48, या 3x और x कितना? 4x बराबर 48, 4 से कितना? 12, तो x का मान आ गया 12 और x का मान 12 आ गया, तो लंबाई क्या था? लंबाई क्या था? 3x था, तो 3 गुना 12, 12 तिया 36। ठीक है, मीटर में दिया हुआ था मीटर, तो आंसर है 36 मीटर। अब इसी से आपको क्या क्षेत्रफल भी बोल सकता था, तो क्या करते हैं, यहां 12 और 36 गुना 12 कर देते तो क्षेत्रफल भी निकल जाता, लंबाई गुना चौड़ाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बनाइएगा। चलिए देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन बोल रहा 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने पर मधु अपने विश्वविद्यालय 15 मिनट देर से पहुंची। ठीक है, अगली बार वह अपनी गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देती है, परंतु फिर भी वह 5 मिनट देरी से पहुंचती है। उसके घर से विश्वविद्यालय की दूरी कितनी है? इसका एक बड़ा अच्छा तरीका बताएंगे, कभी गलती नहीं होगा। ठीक, यहां क्या बोला, देखिए तो मधु स्टार्टिंग में कैसे चल रही थी? 10 किलोमीटर प्रति घंटा, अगली बार कितना? 2 किलोमीटर बढ़ा दे रही है, तो फर्स्ट में चाल कितना हो गया था? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। बाद में सेकेंड टाइम में कितना चाल था? 2 किलोमीटर बढ़ा दी, तो 10 और 2 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, पहला में 10 और दूसरा में 12 किलोमीटर। पहला बार में क्या हुआ था? 15 मिनट, कहां गया? 15 मिनट देर, 15 मिनट देर। और दूसरा बार में भी क्या हुआ? स्पीड बढ़ाने पर भी 5 मिनट देर।
पहले नहीं, दोनों टाइम में देर। अब ध्यान रखिएगा इसका, अगर आपको देर देर रहेगा तो क्या हो जाएगा माइनस, पहले देर रहेगा तो क्या हो जाएगा प्लस, पहले पहले रहेगा तो भी क्या हो जाएगा माइनस। ठीक, यानी पहले और देर रहेगा तो प्लस होना, अब कहां प्लस होना कहां माइनस वो हम बताएंगे। ठीक, तो उसके घर से विश्वविद्यालय की दूरी कितनी है, तो दूरी बराबर चालों का गुणनफल, याद रखिएगा चालों का गुणनफल बटा चालों का अंतर गुना, ठीक है, समय का अंतर या योग। अंतर या योग लिखने का मतलब कभी अंतर भी हो सकता है, कभी योग भी हो सकता है, कभी प्लस भी हो सकता है, कभी माइनस भी हो सकता है। अब देखिए चालों का गुणनफल 10 गुना 12, चालों का अंतर 12 माइनस 10 गुना समय का अंतर या योग। देखिए तो क्या बोल रहा है, दोनों में देर और देर बोल रहा है, और देर देर रहेगा सेम रहेगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो यहां 15 माइनस क्या हो जाएगा 5। लेकिन देखिएगा एक चीज, ये किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है और ये मिनट में दिया है, तो इसको भी आवर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे बटा 60। क्लियर, चलिए अगर ये पहले एक दिए रहता और एक देर तो क्या हो जाता प्लस हो जाता, 15 और 5 20 हो जाता है। ठीक है, इसीलिए हम अंतर या योग लिखे। ठीक, चलिए यहीं पे गड़बड़ करते हैं लोग, पढ़ के चल जाते हैं केवल अंतर, और जब क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा देता है तो उसमें भी क्या कर देते हैं अंतर, तो हो जाता है गोल। ठीक, 10 गुना 12 बटा 2 गुना 10 बटा 60। ठीक, ये 0 से ये 0, 6 से 6 दूनी 12, ये 2 से 2, तो कितना हो गया दूरी 10 किलोमीटर। आंसर में होगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, सभी क्वेश्चन एक पर एक क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है, आप मजा लेके बनाइए। चलिए देखिए, बनाइए। चलिए देखिए, ये जो क्वेश्चन है 17/9/2018 शिफ्ट 2 ग्रुप डी में आए हुए हैं। इससे पहले जो 4-5 क्वेश्चन थे स्टार्टिंग के वो एनटीपीसी के थे, गलती से उसमें भी ग्रुप डी लिखा गया था, लेकिन वो क्वेश्चन एनटीपीसी के थे, ये ग्रुप डी के हैं। ठीक है, तो मिक्स क्वेश्चन रहेगा ताकि आप किसी भी तरह का किसी भी लेवल का क्वेश्चन आए छूटे ना। चलिए क्वेश्चन को बनाते हैं। 48 लोग किसी काम को 17 दिन में कर सकते हैं। ठीक, 48 आदमी कोई काम को कितना दिन में 17 दिन में कर सकते हैं। डी मतलब दिन लिख रहे, एम मतलब आदमी। 6 दिन बाद 4 कामगार छोड़ देते हैं। 6 दिन बाद, 6 दिन बाद देखिए तो 6 दिन बाद का सिचुएशन क्या हुआ। कोई भी चीज 48 लोग है, 6 दिन बाद क्या होगा, 6 दिन का तो काम हो चुका है ना, तो 6 दिन बाद कितना दिन बचा है 11 दिन बचा है, और मान लीजिए 48 आदमी है ही। अब थोड़ा दूसरे सेकंड में ही क्या होगा कि 6 दिन बाद 4 कामगार काम छोड़कर चले गए। 6 दिन बाद 48 आदमी रहते तो 11 दिन में करते, ऐसा सिचुएशन था, लेकिन 4 कामगार छोड़कर चले गए तो कितने बचे 44 आदमी। तो बोला इसके बाद से काम पूरा करने में कितने दिन लगेंगे, तो इसके बाद से काम पूरा करने में कितने दिन लगेंगे क्वेश्चन मार्क। यानी 48 आदमी रहते तो अब 11 दिन का काम बचा था, और 44 आदमी हो गए तो 1 दिन। ठीक है, 11 चौके 44, 4 का 4, 4 दूनी 8, तो x बराबर कितना, अब कितना दिन लगेगा 12 दिन। क्यों, क्योंकि 48 रहते तब ना 11 दिन में होता, आदमी घट गया तो दिन क्या हो जाएगा ऑटोमेटिक है कि बढ़ जाएगा। ठीक है, तो कितना दिन अब लगेगा 12 दिन। इसके बाद से काम कर पूरा करने में 12 दिन लगेंगे। आज इतना ही क्वेश्चन था। अगर क्वेश्चन आपको अच्छा लग रहा है, जेन्युइन लग रहा है क्वेश्चन, लग रहा है रियल क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में ये काम आ सकता है, तो इसको कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।